अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सरदार असद खालिक और अभी हम मौजूद हैं देसी डेरा के स्टूडियो में। और आज जो मेरे मेहमान हैं वो सरदार अम्माद सुदुज़ई जो कि वीलॉगर हैं, कश्मीर के जो कि नामी ग्रामी और जाने पहचाने वीलॉगर हैं और बेस्ट वीलॉगर का अवार्ड भी इनको मिल चुका है। और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ोहेब ज़मान साहब, जिन्होंने ये है कि कश्मीर का जो नेशनल एंथम है वो इन्होंने सबसे पहले ये है कि वो इन्होंने गुनगुनाया और इनकी जो आवाज़ थी वो इतनी उसको पजीराई मिली कि नेशनल लेवल पे बात हुई और इनको बुलाया गया, प्रेसिडेंट साहब की तरफ से बार इनको बुलाया गया और इनको कहा गया कि इस जो नेशनल एंथम आपने जो गुनगुनाया है इसको हम प्रॉपर ये है कि नेशनल एंथम के तौर पे अपनी पार्लियामेंट में इसको दर्जा देंगे और प्रॉपर तरीके से इसको रिलीज करेंगे, मगर वो वादा आज तक वफा ना हो सका। और अभी 5 फरवरी को अपनी कौम का दर्द लेके और अपनी कौम के साथ ये इनका जो प्यार है और जो दर्द है उसके जज्बे से ये दोनों सरशार नजर आते हैं। और अगर हम बात करें कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट करने की तो अम्माद सुदुज़ई का नाम मेरे ख्याल में पहले नंबर पे आएगा। और इसी तरह से अगर कश्मीर के हवाले से हम बात करें एक सूफीज़म के सूफियाना कलाम जो अभी इन्होंने जो गीत था वो पेश किया वो 5 फरवरी को रिलीज होने जा रहा है। और कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से इनको वो पजीराई ना मिल सकी जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से पजीराई मिली है और बाकायदा से वो 5 फरवरी को रिलीज होगा और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रही है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं सरदार अम्माद सुदुज़ई से, इनसे पूछते हैं कि आपका ये जो सफर था वीलॉगर के तौर पे ये कब से कब स्टार्ट हुआ और किस चीज ने आपको तहरीक दी और ये जज्बा जागा कि आप वीलॉगर के तौर पे यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में जाने जाते हैं। जी अम्मा जी, बहुत शुक्रिया असद भाई। मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखता था, ट्रैवल ब्लॉग्स की मैं देखता था, तो एक वीडियो के नीचे एक इंडियन ने कमेंट लिखा हुआ था कि आपके कश्मीर में है क्या, ना आप लोगों के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ना आप लोगों के पास अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, ना आप लोगों के पास रेलवे स्टेशन है, आपके कश्मीर में है क्या। जो बात मेरे दिल को लगी और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, मैंने कहा कि इस कश्मीर का जो पॉजिटिव इमेज है वो मैंने पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। तो वहां से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ था ब्लॉगिंग का। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि ये वीलॉगिंग में आपने बहुत सारा ज़रा आपने टाइम देना होता है, तो आपकी एजुकेशन भी अभी कंटिन्यू है, तो वीलॉगर के तौर पे आप क्या आपकी एजुकेशन तो नहीं डिस्टर्ब हुई क्योंकि आपको एक क्रेज है और जिस तरह से टूरिज्म आपने इंट्रोड्यूस करवाया ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली भी कुछ टूरिस्ट आए थे जिसके पीछे भी मेरे ख्याल से आपकी जो वीडियोस थी वो उन्होंने देखी और वो ना सिर्फ पाकिस्तान का उन्होंने विजिट किया बल्कि कश्मीर का विजिट किया। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि आपकी दीगर एक्टिविटीज जो आपकी स्टडीज हैं वो नहीं मुतासर हो रही? जी बिल्कुल मुतासर हुई है। 2017 में मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी और 2017 से लेके 2020 मतलब 3 साल का जो गैप आया मेरी स्टडीज का, अभी मास्टर के लिए मैंने अप्लाई किया। बट द थिंग इज के किसी ने गवर्नमेंट उस लेवल पे काम नहीं थी कर रही। मैंने कहा कि अगर मैंने स्टेप ना उठाया तो फिर किसी ने भी नहीं उठाना। तो हर कौम में से किसी एक ने स्टेप लेना होता है और अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी कि मैंने स्टेप लिया जिस पे मुझे इवन कि मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, कहने की क्या तुम कैमरा लेके तो निकल जाते हो, और लोगों ने उस तरह से नहीं था किया। बट जब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जब वो देखी चीजें वगैरह देखी, कहने कि यार इसका जो मिशन है वो कुछ और है, मतलब कश्मीर को लेकर इसका जो एक पॉजिटिव इमेज देना चाह रहा है कश्मीर का, तो आई थिंक इनको सपोर्ट करना चाहिए। फिर जो मेरे फॉलोअर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, फिर ट्रू फेस ऑफ कश्मीर ने काफ़ी सपोर्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। जी, देसी डेरा द ट्रू फेस ऑफ कश्मीर का जो मिशन है और वो जो उसका एम है वो यही है कि जो हिडन टैलेंट है कश्मीर का उसको सामने लाना और अपनी सकाफत और कल्चर की जहाँ भी बात होती है या कश्मीर का हकीकी चेहरा दिखाने की बात होती है तो वो सफ़े अव्वल में हमें नजर आया। तो आपने बात की कुछ मसाइल की, ये तो हो गए कुछ छोटे छोटे मसाइल, तो मुझे कोई ऐसा मसला बताएं आप जो और भी वीलॉगर्स अभी आपको देख रहे हैं उन लोगों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं अगर वो आपकी फील्ड या आपके नक्शे कदम के ऊपर चलना चाह रहे हैं, तो उनको कौन से ऐसे बड़े मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है? असल में हमारी जो फैमिली है, जो हमारा जो कल्चर है वो ज़्यादातर हमारी आर्मी को सपोर्ट करता है, इंजीनियर्स को सपोर्ट करता है, डॉक्टर बनेगा,
تو یہ بلاگنگ جو ہے یہ ایک بالکل نیو کنسیپٹ ہے, اور جس طرح سے انٹیریئر ڈیزائنر وغیرہ ہو گئی, یہ نئی فیلڈز آ رہی ہیں جس کا ہماری جو بزرگ ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں نہیں آئیڈیا, کیونکہ آج کل ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ زیادہ تر سوشل میڈیا کو فالو کر رہے ہیں. تو جو نیو آ رہے ہیں, جو نیو ٹیلنٹ آ رہا ہے, تو میں ان کو بلکہ کہوں گا کہ ان کو اس اسٹیپ اٹھانا چاہیے بلاگنگ کے. اگر ایک پروفیشن بنانا چاہتے ہیں, پھر آگے فلم میکنگ کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے جو پڑوسی ملک ہے انڈیا, ان کا جو میڈیا وہ بڑا اسٹرانگ ہے, اور وہی جو میڈیا میں دکھاتے ہیں وہی لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یار یہی چیز ہے. تو جب تک آپ یہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہوں گے تو اپنے ملک کو کس طرح سے ریپرزینٹ کریں گے. ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ابھی جو ایک سانگ تھا جس کی ڈائریکشن بھی حماد سدوزئی صاحب نے کی ہے, تو ان سے آخری کوسچن کرتے ہیں کہ یہ جو ڈائریکٹر کی فیلڈ تک کا سفر تھا ویلاگر سے لے کے, اس کو طے کرنے میں کتنا عرصہ آپ کو لگا جی؟ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے بلاگنگ کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن کا آ گیا. ڈائریکشن بیسیکلی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کسی کے درد کو فیل کرو, درد کو فیل کر کے وہ سٹوری آپ کے ذہن میں آتی ہے اور اس کو پھر آپ امپلیمنٹ کرتے ہو. اب یہ جو نگارو ہمارا سانگ آ رہا ہے 5 فروری کو جو ریلیز ہوا ہے, اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے جو کہ ایک انڈین آکوپائڈ کشمیر سے آیا تھا لاہور میں, اور جب وہ واگا بارڈر جب اس نے کراس کیا تو فرسٹ ایک میجر تھا جس نے اس کو ریسیو کیا, تو وہ بڑا ایموشنل تھا. کہنا کہ جب میں نے پاکستانی فلیگ دیکھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ بس اس کو میں سینے کے ساتھ لگا دوں, اور وہ جو فیلنگ تھی, وہ جو اس کے آنکھوں میں آنسو تھے, جس طرح سے وہ بتا رہا تھا وہ درد میں فیل کر سکتا ہوں, کیونکہ میں کشمیری ہوں, وہ کشمیری تھا, ہم یہ درد فیل کر سکتے ہیں. اور آزادی کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ فریڈم. تو اس کے اندر جو تھی اس نے جس طرح سے بتایا کہ ہر 5 کلومیٹر کے اوپر آپ کو انڈین چیک پوسٹ ملتی ہے اور وہ آپ کی چیکنگ کرتی ہے. اور ایون کہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے جو لوگ ہیں ہمارے, وہ کہتے ہیں ڈپریشن کے مریض ہیں, کہتے ہیں 10 سال ابھی گزرتے نہیں ہے تو وہ سگریٹ پینا شروع ہو جاتے ہیں, اتنی ان کو ذہنی ٹینشن دی جاتی ہے. تو یہ چیز تھی جو میں نے فیل کر کے تو پھر آگے اس سانگ کے اندر بھی امپلیمنٹ کی. زبردست. حماد صاحب ابھی میرے ساتھ موجود ہیں, زہیب زمان صاحب, اور زہیب زمان صاحب اور حماد کی جوڑی یہ کس طرح سے جڑی یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں, اور ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ ایک زبردست قسم کے آرٹسٹ کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو جو لینگویج آپ نے یوز کی نگاروں میں صوفیانہ کلام ہے, یہ اس کشمیر کی زبان ہے, موسٹلی ہمارے لوگ نہیں جانتے, تو یہ کس طرح سے یہ ممکن ہو پایا, اور یہ زبان سیکھنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا, یا بائی برتھ آپ کو یہ زبان آتی تھی؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بیسیکلی ترانوں کی فیلڈ تو میں نے چوز کر لی اپنا نیشنل اینتھم پڑھنے کے بعد. اس کے بعد پھر میں نے میں کشمیر میں پڑھا, پھر میرے وطن پڑھا. میرے وطن میں میری اور حماد کی جوڑی بنی تھی, میرے وطن میں. اس میں بھی میں نے لینگویج کا جو پہلا فکر ہے, کر یو منز جگرس جائی چھمنو مائے مشن, I place you in core of my heart. Your love is unforgettable. Your affection is unforgettable. اس کا جو ترجمہ یہ سننے کے بعد ڈیفینیٹلی میری بھی یہ خواہش جاگی, اور ناظرین کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ کچھ اس طرح کا سانگ جو اس زبان میں مقبوضہ کشمیر کی اگر آپ گنگنا کے ان کی سماعتوں کی نظر کریں تو ہم واقعی بلند. میں یہ کریو من سب آپ کو تھوڑا کرتا ہوں. جی. کریو منز جگر جائی چمنو مائے مشانی, بھولاؤں کیسے مناظر تیری بہاروں کے, میرے وطن اس کو بھی میں نے سیکھا تھا. بیسیکلی یہ بھی ایک پراپر ایکسنٹ ہے, وہ ایکسنٹ لازمی ہے کیونکہ جن کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں اس پار جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو وہ سمجھ گیا ہے کہ ہم میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں. یہ تو وہ بات میں وہ کہیں گے کہ پتہ نہیں کیا نہ ہی کرتے تو اچھی بات تھی. اچھا, اب جس طرح سے نگارو آپ کا صوفیانہ کلام ہے وہ آ رہا ہے آپ کا, تو اس حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ جو کشمیر کی گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ تھی وہ آپ کو ملی یا نہیں ابھی, تو کیونکہ آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک بھرپور سپورٹ ملی ہے اور آپ کا ریلیز ہونے جا رہا ہے, تو اس حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سفر تھا جب آپ نے شروع کیا تھا تو آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ آپ کو اتنی پذیرائی ملے گی؟ بیسیکلی جو ہماری آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے انفارچونیٹلی ان کی طرف سے ہمیں بالکل بھی کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ملی. جو بھی اس کے ایکسپینسز ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے اپنی پاکٹ سے کیے ہیں.
फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है इस गाने में, इस तराने में, कि उनने ऑफिशियली इसको रिलीज कर रहे हैं 5 फरवरी को अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ हमारे इब्रारुल हक साहब भी हमारे साथ हैं, वो भी एज अ प्लेबैक सिंगर इसमें आखिर में उनके भी कुछ इशार हैं जो में आएंगे। तो हमारी गवर्नमेंट ने मतलब ये तराना मैंने पढ़ा था जो हमारा आज़ाद कश्मीर का कौमी तराना है, उसमें सपोर्ट नहीं की तो इसमें क्या करेंगे, मतलब ये इनसे जो है ना वो गिर ही रहेगा। और वो अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली में भी चलता रहा, पूरी दुनिया में जहाँ भी कश्मीरी बसते थे वहाँ पे वो चला। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया सही, लेकिन उन्होंने उसकी कोई अप्रूवल नहीं की, बस वो जो होता है ना कि हाँ कर देंगे हो जाएगा। तो ना कभी कोई अप्रिसिएशन लेटर जारी हुआ कि भाई जी कश्मीर के लिए कोई बंदे काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अपनी पॉकेट से पैसे लगा के कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें कोई पैसा नहीं दे रही। तो उनके लिए एक छोटा सा अप्रिसिएशन लेटर मिल जाए जिससे हमें मजीद करने का दिल करे, जिससे हमारी मजीद हिम्मत भरे कि हम इसको मजीद आगे लेके चलेंगे। हम अपने कश्मीर का एक पॉजिटिव चेहरा दिखा रहे हैं, मतलब उस पार दुनिया में जितने भी बसनीक हैं कश्मीरी या जो भी कश्मीर से प्यार करने वाले हैं उनको हम कश्मीर का एक पॉजिटिव चेहरा दिखा रहे हैं। लेकिन उसमें जब तक हमारी गवर्नमेंट हमें पजीराई नहीं करेगी, हमें कोई अप्रिसिएशन लेटर नहीं जारी करेगी, वो हौसला शिकनी हो जाती है, हमने वो मजा नहीं आता। लेकिन जितना साथ हमारे बहन भाइयों ने, हमारे कश्मीरियों ने प्राइवेट, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा देसी डेरा है, हमारे रावलाकोटी जितने भी हैं, टू बी ऑनेस्ट ये नहीं है कि ये मतलब चैनल इस वसादत से है, जितनी सपोर्ट मेरे वतन के पहले ज़ोहैब ज़मान को कोई नहीं जानता था, ठीक हो गया। मेरे वतन के बाद ज़ोहैब ज़मान का एक नाम बन गया कि ज़ोहैब ज़मान और हमास कोई है, और वो किस तरह हुए, आप सब की सपोर्ट से। जितने भी रावलाकोट वाले, बाग, मुजफ्फराबाद तीसरे नंबर पे आता है। मेरा अपना शहर मीरपुर से हूँ मैं, मीरपुर से भी मुझे वो सपोर्ट नहीं मिली जितनी मुझे रावलाकोट से सपोर्ट मिली है। मेन सिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब दिल खोल के इन लोगों ने सपोर्ट किया है। तो आगे भी आप सबसे मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जब ये दो टैलेंटेड लोगों की जोड़ी मिल गई है तो फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं कि आप लोगों का जो फ्यूचर प्लान है वो क्या होगा, और कौन सा ऐसा गोल है जो आप दोनों ने सेट किया है जिसको अचीव करने आप चाह रहे हैं? सर इंशाल्लाह हम जो है ना अपना हमारा देश है उसका पॉजिटिव जो चेहरा है वो हम दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर कहेंगे हम इसको एक पटरी से उतर जाएं, इसको चेंज कर दें, किसी और पटरी पे चढ़ जाएं, वो इंशाल्लाह कभी भी नहीं होगा। अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे, अपने मुल्क के लिए मैं पढ़ता रहूंगा, गाता रहूंगा, और हमार भी ऐसे ही अपने ही मुल्क के लिए, अपने देश के लिए नई नई चीजें बनाता रहेगा इंशाल्लाह। आखिर में अपने सॉन्ग के लिए जो आपके मद्दाह हैं, जो नाजरीन हैं, जो देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाह रहे हैं जो 5 फरवरी को रिलीज हुआ? उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरा 1.5 साल लगा तकरीबन कम हो बेश इसको सीखने में, इस सॉन्ग की जो इसके लिरिक्स हैं इनको सीखने में। तो मतलब कि आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि दिल खोल के इसमें आपने सपोर्ट करनी है, जैसे आपने मेरे वतन में सपोर्ट की। बस आपकी सपोर्ट की और आपकी दुआओं की जरूरत है। बहुत शुक्रिया ज़ोहैब, बहुत शुक्रिया मातसूद। अभी चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है तो इसी के साथ अपने मेजबान सरदार असद खालिक को देसी डेरा के स्टूडियो से इजाजत दीजिएगा, और हमारा जो YouTube वेब चैनल है देसी डेरा मीडिया ग्रुप का, उसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और इसी के साथ इजाजत दीजिए, अब तक के लिए अल्लाह निगहबान।